फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में दबाव चल रहा था, दबाव आज भी जारी था, लेकिन अचानक से इसके अंदर में क्या हुआ जो इतनी बड़ी तेजी आ गई। और केवल तेजी नहीं आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। तो इसमें आखिर ऐसा हुआ क्यों है, ये इतनी बड़ी मूवमेंट आई क्यों, फिर प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, कोशिश करेंगे इन सभी बातों को इसमें क्लियर करने की। साथ ही कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमें इसके अंदर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या संभावनाएं बन रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू देख लीजिएगा। सो चलिए, आज के दिन आप देखेंगे तो स्टॉक का जो प्रीवियस क्लोज था वो 93 रुपये 15 पैसे का था। आज के दिन 93 रुपये 95 पैसे पे ओपन हुआ था, 97 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया और 93 रुपया आज कल हो रहा है। लेकिन इसका बाउंड बिग हाई देखेंगे तो 108 रुपया 70 पैसे का है। मतलब वहां से अभी भी स्टॉक काफी नीचे में है, लेकिन इसका मोमेंटम क्या हो सकता है वो तो हमें प्राइस एक्शन ही बताएगा। लेकिन इससे पहले आप न्यूज में देख सकते हैं कि हर जगह उस ऑर्डर की बात चल रही है और पर्सनली कंपनी ने भी लेटर जारी किया है। हम लेटर के माध्यम से समझेंगे कि किसके द्वारा ऑर्डर मिला है और कितना ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर का कितना इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ेगा। सो बात अगर हम इम्पैक्ट की करें तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट आपके सामने में है। जैसे ही कंपनी को ऑर्डर मिला, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। लेकिन अब यहाँ पर ये जो दबाव दिखाई दे रहा है, ये दबाव मेरे हिसाब से रिटेल निवेशकों का है, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं एक महीने का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम लगाते हैं तो लगातार ये कंसोलिडेशन जोन में था, जिसमें जो नए निवेशक हैं जो कि चलते हुए गाड़ी में चढ़े थे और जैसे स्टॉक इस लेवल पे पहुंचा तो इनको एक मौका मिला। उन्होंने सोचा कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं क्योंकि इसमें लॉस हो सकता है। लेकिन कंपनी को जैसा ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से इतना ज़्यादा जल्दीबाजी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए चलते हैं, सबसे पहले उस लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलेंगे और वहां से अनुमान लगाएंगे कि आगे हमें क्या प्राइस मिल सकता है, स्टॉक का मूवमेंट किस टाइप से हो सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं और यहीं पर आप डेट देख सकते हैं 23 फरवरी 2024, मतलब आज ही लेटर जारी हुआ है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रेस रिलीज थी जिसमें सेबी को कुछ जानकारी कंपनी दे रही है। तो चलिए यहाँ से हमें नीचे में डिटेल पता चलेगा कि आखिर ये सारी बातें हैं क्या। चलिए दूसरे पेज में आ जाते हैं सीधे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अब यहाँ पर देखिए, सर्वोटेक पावर सिस्टम ने 1500 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स जो कि HPCL की तरफ से इसे ऑर्डर मिला है, मतलब कि उसकी ब्रीड जीती है। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी को 1500 डीसी ईवी फास्ट चार्जर्स लगाने हैं जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिला है, जिसमें लागत जो लगेगी वो लगभग 102 करोड़ रुपए की होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये दो टाइप का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है 60 किलोवाट का और दूसरा 120 किलोवाट का। मतलब कि कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, मतलब कंपनी ठीक ठाक काम आगे भी कर सकती है। कंपनी का काम ठीक है तभी इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो इतना आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर सब कुछ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके ये लेटर आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से मेन चीज़ हमें पता चलेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जहाँ स्टॉक के अंदर में खुशखबरी आती है वहीं स्टॉक सही टेक्निकल एनालाइज करता है, मतलब चार्ट पैटर्न को समझता है, प्राइस एक्शन को समझता है कि आगे क्या मूवमेंट रह सकती है, उसके हिसाब से हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखता है। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस स्टॉक सही की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। एग्जैक्ट लेवल आपको पता चलेगा कि हमें स्टॉक कहां से खरीदना चाहिए और कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसे भागते हुए शेयर में कहीं भी किसी जगह पर बिना लेवल के, बिना लॉजिक के आप शेयर खरीदते हैं और फिर जाके आप घाटा में रहते हैं, तो वो चीज़ आपका छूट जाएगा। यहाँ से आप ये सीख जाएंगे कि आपको कहाँ पे शेयर को बाय करना चाहिए और कहाँ पर सेल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सर्वोटेक पावर के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सबसे पहले यहाँ पर हम इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप RSI को देखेंगे तो 5734 का चल रहा है। वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है और मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाते हैं तो यहाँ भी हमें बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है। चलिए मैं यहाँ से जूम करता हूँ तब आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है, मतलब ट्रेंड के अंदर में स्टॉक मूव कर रहा है। यहाँ से रेसिस्टेंस लिया और यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और सीधे स्टॉक आ गया कहाँ, हमारे सपोर्ट के ऊपर में, जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कल की कैंडल बनी है, ये कल की कैंडल रिवर्सल हैमर कह सकते हैं या फिर आप मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। मॉर्निंग
स्टार अगर सपोर्ट के ऊपर में बनता है तो आपको बुलिश सिग्नल देता है, यही अगर रेसिस्टेंस के ऊपर में इवनिंग स्टार बन जाए तो वो गिरावट का संकेत देता है। तो यहाँ पर आप देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है और आज का जो ये कैंडल है ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी के जस्ट ऊपर में 98.95 का एक रेसिस्टेंस है, तो कल के दिन स्टॉक इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके और ऊपर में क्लोजिंग दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा खासा होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से हमारा ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी मिलेगा और फिर से एक आपको 108.90 का रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि स्टॉक में वापसी तो हो सकती है, लेकिन ये जो दो रेसिस्टेंस मिल रहे हैं इसे ब्रेक करना जरूरी है। इसे ब्रेक करके ये बाहर निकलेगा तब जाके हमें अच्छी मूव दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जो 108.90 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही इसे ब्रेक करेगा ना तो ये बीच का गैप मिल रहा है, इस गैप को कवर करने के लिए बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और फिर जाके यहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा, मतलब समथिंग 150 रुपये के आसपास रेसिस्टेंस ले सकता है। तो इसे ब्रेक करना जरूरी है, हम इंतजार बस इसे ब्रेक करने का कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फास्ट मूव हमें मिल सकती है। लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने के लिए स्टॉक ने काफ़ी टाइम यहाँ पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन जब मिली थी उसके बाद से 3 वीक स्टॉक यहीं पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो यहाँ से हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, मतलब अब आगे अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिले हैं, जो आज भी आए हैं और इसके पहले भी एक न्यूज़ आया था उसमें भी उससे अच्छा ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन हम समझ सकते हैं। हालांकि अभी टाइम बाकी है, 2:20 के आसपास का समय हो रहा है, अभी भी टाइम काफ़ी बाकी है, तो आशा है कि इसके ऊपर ही ऐसे ही क्लोज हो। तो इससे आप घबराइए मत, मार्केट के अंदर में पेशेंस जो बना के रखेगा, जो अपने एनालिसिस के ऊपर में भरोसा रखेगा, पैसा वही कमाएगा। ये तो बिल्कुल फिक्स है। जल्दीबाजी में आप बाय सेल करते रहेंगे, पैसा कहीं से भी नहीं कमा पाएंगे, आपको ऐसे ही लॉस उठा के जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा कर लाइक कीजिएगा, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और हम और भी अच्छे से वीडियो आप तक पहुंचा सकें। सो फ्रेंड्स, लास्ट में एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।